अच्छा लगता है आपको? हाँ लगता तो है, जस्टिस के लिए ये बेटर। कैसे लगता है? निर्भया कांड के बाद से लगातार कैंडल मार्च ही हुए, कभी सॉल्यूशन लगा कि आपको एक्चुअल में चीज़ें हो गई, चाहे वो लड़कियों के लिए हो, चाहे वो रेप के लिए हो, चाहे वो असॉल्ट करने के लिए हो, चाहे वो आज जो स्थिति बनी है गौरव के साथ उसके लिए हो, क्या लगा कभी आपको? उसको ब्रेन वॉश किया था, उसको परेशान किया, किसने ब्रेन वॉश किया? और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसकी तरीके से अभी हमारा यहाँ प्रशासन चल रहा है। अगर वो लड़की की होती तो अभी वो लड़का नहीं होता। बट 9 फरवरी को उसका बर्थडे है। इतने दिन वीडियो में भी 5 हम दोस्तों का नाम लिया जिसमें मेरा परम शंकर आ अब आप बड़ा किए हम लोग को, पाल पोस के आज हम लोग इतने बड़े हुए हैं, उनके ही बदौलत हुए हैं, है ना। 9 महीना अपनी माँ हम लोग को पेट में रखी है और हम लोग का जन्म दिए, तो ऐसा कदम कोई मत उठाए आज के। सुबह के समय जब एक खबर आती है कि 22 साल का एक लड़का जो शंकरा कॉलेज में पढ़ता था, MBA कर रहा था, अचानक से वो सुसाइड कर लेता है, जबकि उसके मन में कभी ऐसे ख्याल नहीं आए। अचानक उसके मन में ये ख्याल आता है और वो ख्याल बाकायदा वो वीडियो बना करके शेयर करता है। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये गौरव के लिए है, लेकिन जिस दिन वो सुसाइड करने के लिए मन बनाया होगा वो बिल्कुल अकेला होगा। अगर वो आज ऊपर से देख रहा होगा तो इतनी भीड़ जब देख रहा होगा तो वो सोच रहा होगा कि कल को वो अगर रहता, इतनी भीड़ उसके पीछे होती तो शायद गौरव आज जिंदा होता। मेरे साथ परम है, परम के बहुत सारे दोस्त हैं और गौरव के सारे दोस्त हैं, सब गौरव के लिए इंसाफ मांगने आए हैं। परम आपका जिगरी दोस्त था, दोस्त ने कभी आपसे ये शेयर किया कि ये सारी चीज़ें उसके साथ हो रही हैं? हालांकि वीडियो सबने देखा है जहाँ तक मैं जानता हूँ, कभी लगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। लास्ट हमेशा बीच बीच में झगड़ा होते रहता था। ये लास्ट झगड़े में 25 तारीख के बाद उसका ना दिमाग थोड़ा सा सही नहीं रहा, उसके ऊपर प्रेशर आते रहा। 25 तारीख से जो प्रेशर आया ना वो मुझे नहीं बताया। 25 तारीख से 29 तारीख तक उसको तंग किया गया ऑनलाइन, जैसे भी जिस भी माध्यम से तंग किया गया वो हम लोग को नहीं पता लगा। उसके बाद नहीं बताया उसने। उस समय डिसाइड हो गया था एक दूसरे से नहीं बात करना है तो उसने नहीं किया। उस दिन आखिरी क्या बात हुई थी आपसे? उस दिन आखिरी हम लोग से कोई बात नहीं हुई थी। उस समय जब उन लोग आए थे झगड़ा वगड़ा करने के लिए, उसके बाद डिसाइड हो गया था कि एक दूसरे से कोई बात नहीं करेगा। पर उसके पीछे उसको माइंड वॉश किया गया, उसको ब्रेन वॉश किया था, उसको परेशान किया। किसने ब्रेन वॉश किया? उसकी गर्लफ्रेंड ने, उसकी गर्लफ्रेंड की बड़ी बहन ने और गर्लफ्रेंड की बड़ी बहन के बॉयफ्रेंड ने। हाँ, बस हम ये चाह रहे कि अच्छे से अच्छा हमको न्याय मिले। इससे ज़्यादा हमारी कोई मांग नहीं है। हम लोग को अच्छे न्याय मिलता तो हम यहाँ पे आके कैंडल मार्च नहीं करते। बस हम अच्छी से अच्छी मांग चाह रहे हैं, बस और प्रशासन से कुछ नहीं चाह रहे हैं। आप लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय का तरीका क्या होना चाहिए? दोनों, हाँ, फांसी, बिल्कुल। दोनों जो लड़कियां थी और वो जो लड़का था उसका बॉयफ्रेंड जो भी है ना, इन तीनों को ले जाया गया है, ठीक है, थाने। उसके बाद अभी क्या मांग है वो थोड़ा सा बताएं। सर हम लोग का मांग ये है कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको सज़ा मिले। अभी यही अगर किसी लड़की ने किया होता, ये चीज़ अगर किसी लड़की ने किया होता तो अभी तक वो लड़का नहीं होता यहाँ। जिस तरीके से अभी हमारा यहाँ प्रशासन चल रहा है, अगर वो लड़की की होती तो अभी वो लड़का नहीं होता। बट ये चीज़ हर जन के लिए इक्वल होना चाहिए। लड़की लड़के में कोई भेद नहीं होना चाहिए। सर अगर लड़की कुछ गलत है तो लड़के भी कुछ गलत है। आप लड़की को सही करके लड़के को गलत नहीं बोल सकते। अगर लड़के की भी गलती है तो लड़की की भी गलती है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि अगर सज़ा गलती हुई है तो सज़ा उसको मिलनी चाहिए। हाँ, वो हमारा दोस्त था, हम उसको बचपन से जान रहे हैं। वो बंदा एक चीज़, मतलब किसी चीज़ का ना उसको वो नहीं था, कमी नहीं थी किसी भी चीज़ की। लेकिन वो बंदा आज इतना बड़ा कदम उठाया है तो ज़रूर उसके दिल में कुछ बात होगी, वो टूट गया होगा अंदर से, तभी वो जाके इतना बड़ा कदम उठाया। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए सर, हमको जितना जल्दी हो सके इंसाफ मिलना चाहिए और उनको जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए सर। बस हम बस यही चाहते हैं, जितना तकलीफ़ से हमारा भाई गुजरा है, हमने अपना भाई खोया है सर, इससे ज़्यादा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कोई किसी के बहुत तकलीफ़ हुई है हमें। आपने कभी अपने भाई से ये पूछा था, कभी बैठ करके इत्मीनान से बात की थी उससे कि भाई तेरे मन में क्या है, क्या चल रहा है, कुछ शेयर कर, कुछ बता? ऐसा अभी वो ऐसा नहीं, वो हमेशा सबसे किसी से भी, जैसे कल को आप मिले हो, जैसे आज आप मिले हो हमसे, तो जैसे हम आपसे हंसते खेलते बात करते वैसे सबसे बात करता, हमेशा वैसे ही रहता था वो। उसने कभी ऐसा नहीं कि डिप्रेशन में था तो दिखाया किसी को कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये सब कुछ नहीं। अचानक से क्या हुआ, उसको क्या बीत रही थी उसके ऊपर, तो इतना कड़ी कदम उठा ली उसने। बस हम ये चाहते हैं कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए उसको, उसे कातिलों को, जैसा भी हो। सरकार से हमारी यही विनती है बस। रोज़ बैठता था, उठता था, रोज़ घूमता था,
पर कभी जिक्र नहीं किया। एक बार जिक्र भी करता ना तो हम लोग सब साथ में बैठ के सॉर्ट आउट करते। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सॉर्ट आउट ना हो, बिल्कुल। हर चीज़ है। अपने माँ बाप को बताता, किसी को दोस्त को बताता ना, पर वो बताया नहीं, अपने दिल में ही रख लिया वो बात। साथ में घूमने वाले थे, सब सब साथ साथ में में मोहल्ले रहते वाले। थे। और सब आप लोग मोहल्ले वाले साथ। पर सब जब बचपन से साथ वो वाले। उसने हम लोग के साथ सब जगह कहीं घूमना फिरना, कहीं भी जाना हो गया, हम लोग को फ़ोन करता था बराबर। शाम को अपना मतलब ग्रुप रहता था जो कहीं अपना एक जगह बैठ के हम लोग सब बात करते थे, हंसी मजाक करके 8 साढ़े 8 बजे तक हम लोग घर चल जाते थे सब। रोज मेरे हम साथ लोग सब मिलते। भी मिलता जुलता सब चीज़ किया है सर। उसका बर्थडे भी था, सब सेलिब्रेट भी हम लोग सब अच्छे से करते थे। 9 तारीख को, 9 फरवरी उसका बर्थडे 9 फरवरी को उसका बर्थडे है। और इतने सर वो दिन वीडियो में भी 5 हम दोस्तों का नाम लिया, जिसमें मेरा परम शंकर आदि नाहिद का है। उसमें ये बोला है कि भाई तुम ना मेरा अभी तक मेरा साथ दो और आगे भी देना। तो हम सर वो इंसाफ तो दिलाएंगे, हाँ। पर और ये लड़की उसको ये भी बोली थी कि उसको मेंटली है, जबकि वो मेंटली नहीं था। और मेंटल होता तो वो ऐसी वीडियो ये सब वो चीज़ नहीं करता। और उसने जो एक्शन लिया हम उसका वो करना चाहते हैं, हमें न्याय मिले बस। क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं चाहता हूं कि सर आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको नोटिस दे देना चाहता हूं कि ऐसा जो हमारा भाई आज कदम उठाया है वो कभी ऐसा कोई दोबारा ना कदम उठाए, क्योंकि ये एक कदम उठाना अपने माँ बाप को भी एक वो गलत में डालना है। हाँ, तकलीफ में डालना है। इतना जो माँ बाप बड़ा किए हम लोग को, पाल पोस के आज हम लोग इतने बड़े हुए हैं, उनके ही बदौलत हुए हैं, है ना। 9 महीना अपनी माँ हम लोग को पेट में रखी है और हम लोग का जन्म दिए। तो ऐसा कदम कोई मत उठाएं। आज के बाद मैं कहता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, अगर कुछ भी रहे तो हमारे सामने आके, हमारे दोस्तों के सामने आके शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बातों को बताओ। दोस्ती एक ऐसा है जो अपने बातों को समझता है और हम लोग को एक नया रास्ता देता है कि नहीं ये गलत काम मत कर भाई। तो ये चीज़ आगे से सब ध्यान रखें और सबको ये मैसेज आगे बढ़ाते जाएं। पोस्टमार्टम में जो चीज़ें निकल के आई कि बैटरी से कटने से बाद तो यहाँ प्रेशर था, जो मेंटली प्रेशर था उसका क्या? जो मेंटली प्रेशर था वो खुद झेल रहा था। अगर वो चीज़ वो हम लोग को बता दिया रहता कि मेरे साथ इतनी बड़ी तक मतलब इतना मैं झेल रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन वो कभी इस टाइप का नहीं है कि आगे बता दे, चाहे कुछ भी बोल दे, कभी इस टाइप का पता ही नहीं चलने दिया। घर पे रहेगा, एकदम नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल बिहेव, कहीं भी आना जाना कुछ भी करेगा, सब कुछ एकदम नॉर्मल रहता था, लेकिन कभी इस टाइप का पता ही नहीं चला। और जब वो इतना बड़ा कदम उठा भी रहा था तो भी हम लोग को नहीं समझ आया कि इस टाइप का कुछ है और इस टाइप का कुछ कर रहा था। क्या कैंडल मार्च सोल्यूशन है क्या? कैंडल मार्च सोल्यूशन सर, कैंडल मार्च बात सोल्यूशन करते लड़के से बात। एक मिनट भाई, कैंडल मार्च सॉल्यूशन लगता है आपको? हाँ लगता तो है, जस्टिस के लिए ये बेटर कैसे लगता है? निर्भया कांड के बाद से लगातार कैंडल मार्च ही हुए, कभी सॉल्यूशन लगा कि आपको एक्चुअल में चीज़ें हो गई, चाहे वो लड़कियों के लिए हो, चाहे वो रेप के लिए हो, चाहे वो असॉल्ट करने के लिए हो, चाहे वो आज जो स्थिति बनी है गौरव के साथ उसके लिए हो, क्या लगा कभी आपको? देखिए सबसे मेन बात अगर मैं बताऊं तो अगर हम लोग अभी से ये सब ध्यान नहीं देंगे ना तो ये जो केस चल रहा है, ये जो गौरव रॉय का, ये यहीं पे दब जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लड़के के साथ गलत हुआ है। थोड़ा दिन पुलिस वाले भी जो भी काम कर रहे हैं इस केस पे, वो लोग भी थोड़े दिन ऐसे अपना एनर्जी जो भी है वो दिखा देंगे, बट उसके बाद ये केस कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और जब तक हम लोग एक्टिव नहीं होंगे, बाकी जो लड़के हैं वो सब एक्टिव नहीं होंगे, तब तक ये कुछ नहीं होगा। और जहाँ तक कि मैं बताऊँ तो फिर ये बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इसी से अगर हो सके तो उनकी अगर आंखें खुले तो उनको भी जस्टिस मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे लड़के के साथ गलत हुआ, लड़की नहीं है यहाँ पे। लड़की के साथ गलत हुआ होता तो 2 दिन के बाद उनको फिर जस्टिस मिल जाता। बस यूथ समाज, जो समाज है यूथ पे टिका हुआ है ना? क्या आप नहीं बोलना चाहती? अच्छा, आप बिल्कुल, समाज जो है यूथ पे टिका हुआ है ना? यूथ आज निकला है, इस तरह की घटना ना हो उसके लिए लोगों को क्या संदेश देंगे आप? आपने अपना दोस्त खोया, आपका दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त, आपने अपना दोस्त खोया है। उस दोस्त के खो जाने के बाद क्या ऐसा कोई प्रण लेते हैं आप लोग कि आने वाले समय में ये जो भीड़ है, इनमें से भी हो सकता है किसी के अंदर वो चीज़ उपज रही हो, वो आपको बता नहीं रहा, हो सकता है आपका पड़ोसी आपको ना बता रहा हो, उस सिचुएशन में क्या कहना चाहेंगे इस कैमरे में? ऐसा ना हो, सिर्फ इसलिए यहाँ आए हैं। थोड़ी चीज़ें होंगी कि नहीं हो? हम लेंगे स्टैंड उसके लिए कि दोबारा ऐसी कोई चीज़ें ना हो, कोई भी हो, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो। गौरव के लिए न्याय का क्राइटेरिया कैसे डिसाइड करती हैं आप? और गौरव जैसे लोगों के लिए न्याय का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? जो चीज़ गौरव ने झेला है उस पर बात करने के लिए कुछ लोग भावुक भी हो जा रहे हैं, कुछ लोग बात करने से मना भी कर दे रहे हैं, कुछ लोग बात भी कर रहे हैं। इन बातों के बीच, ये नारों के बीच, इन कैंडल मार्च के बीच शायद न्याय की गुहार के लिए जो लोग यहाँ पर आए हैं, इन्हें न्याय
जो न्याय की दरख्वास्त ये लोग कर रहे हैं, हालांकि तीनों को थाने ले जाया गया, उसके बाद जो कार्रवाई है, जो जांच हो रही है, वो तो लगातार हो ही रही है। अब देखना ये होगा कि आगे इस मामले पे क्या अपडेट निकल के आता है। ये जो यंगस्टर आज हैं, हो सकता है कि इनके मन में भी किसी एक के बीच में ये चीज़ उपज रही हो। आज ये लोग आए हैं, बीच में ऐसा संदेश भी आया है कि ऐसे चीज़ें ना हो कभी। कोशिश ये जारी रहेगी, या समाज के ज़रिए, हम पत्रकार हैं, हमारे ज़रिए, आप लोग समझदार हैं, आप लोग के ज़रिए, कि ऐसे लोगों को चुन करके उनसे बात की जाए, उनके भीतर क्या चल रहा है उनको जाना जाए, इत्मीनान से सामने वाले को समझा जाए। नहीं समझेंगे तो आज गौरव गया है, कल को कोई और जाएगा। शुक्रिया।